वेलकम बैक। ज़ियाबतीज़ क्या है और ज़ियाबतीज़ से हम ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं? अगर ज़ियाबतीज़ हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए तो उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ से फाइलेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या आपका पाँव या आपकी जो टांग है वो ज़ियाबतीज़ की वजह से कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पैरालाइज होने के चांसेस होते हैं। या आपका जो बॉडी का आपको कहीं पे ज़ख़म हो जाए तो वो ज़ख़म ठीक होने में अरसा लगता है। पहले देखते हैं कि ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ है क्या। जब शुगर की मिकदार हमारी बॉडी में जमा हो जाए या प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ना हो पाए, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें कि हमारी बॉडी में जो लबलबा है जिसे बाइल कहते हैं, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी को एक मैसेज या सिग्नल भेजता है कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी है या शुगर है उसको यूटिलाइज करे। जब इंसुलिन की मिकदार हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो जो शुगर है वो हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है। आगे चल के वो डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ जो है करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में हर 4 में से एक अफराद को जो है डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है। मोस्टली जो रिसर्च के मुताबिक अबव 25 ईयर्स से एज से अबव ज़ियाबतीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें अगर हम अपनी डाइट में शुगर का कंट्रोल ना करेंगे या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिससे अगर हमारा जो ओवरवेट कुछ लोग होते हैं उनमें डायबिटीज़ होने के परसेंटेज भी ज़्यादा होते हैं। ज़ियाबतीज़ अगर हो जाए तो उसकी कौन सी निशानियां होती हैं? पहले नंबर पे आपको जो है प्यास लगना ज़्यादा महसूस होगा। दैन उसके बाद जो है रात के टाइम में आपको बार बार पेशाब आने की तकलीफ़ होगी। दैन उसके बाद आपको थकावट सी महसूस होगी, या उसमें उसके बाद ज़ियाबतीज़ हो जाने के बाद आपका वेट लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, या आपकी नज़र धुंधलापन हो जाती है, या आपका जो अगर बॉडी में कोई ज़ख़म वगैरह हो तो उसको हील होने में, ठीक होने में अरसा लगता है। डायबिटीज़ होने से हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं? उसके लिए हमें हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना होगा। उसमें जो है एडेड शुगर को हमें बिल्कुल बंद करनी होगी। उसके बाद हमें वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, या अगर हम कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सीड ऑयल का इस्तेमाल आप ना करें। उससे आप जो है कोकोनट ऑयल का या देसी घी या ओलिव ऑयल का अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज रूटीन में रखें, एटलीस्ट 30 मिनट